जी तो ट्रेडर, इस वीक का गोल्ड का वीकली एनालिसिस देखेंगे और इसमें मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप वीकली और मंथली कैंडल को देखते हुए भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं वीक की बात करूं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मार्केट क्या कर रही है, वाइड रेंज कर रही है। ठीक है। सेकंड, आप लोगों को प्रीवियस वीक तो मैं अपलोड नहीं कर पाया, एक लेवल दिया था 3357 का कि अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है, मार्केट इजिली इन एरियाज को ब्रेकआउट कर सकते हैं। बट मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। मार्केट ने इस कैंडल की और यहां तक की लिक्विडिटी हंट करके स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है। वीकली जिन लोगों ने यहां पे पढ़ा होगा स्वीप कैंडल का एंट्री मॉडल, तो यहां पे अगर आप लोगों ने स्वीप देखा है और प्रीवियस भी अगर यहां पे आप देखें तो यहां पे एक इन कैंडल्स के नीचे, ठीक है, ये आपके पास एक माइनर सा पुल बैक, इसके नीचे क्लोजिंग हो चुके। वीकली के अकॉर्डिंग मार्केट का ब्याज सेल हो सकता है। मैंने बात क्या की है, हो सकता है। अब कब होगा वो मैं लेवल्स आप लोगों को बता रहा हूं। अगर मार्केट यहां पे 3324 के नीचे निकल जाती है, मार्केट का नेक्स्ट वीकली के अकॉर्डिंग अप्रोचेबल एरिया 3372 तक हो सकता है। ये मैंने अभी आपको जो एनालिसिस परफॉर्म करके दिए, ये वीकली का एनालिसिस परफॉर्म करके दिए। ओवरऑल मार्केट रेंज है, रेंज के अंदर रहते हुए आप लोगों ने इन कैंडल्स को फोकियत कम देनी है, बट वीकली बायस निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोगों ने वीकली बायस फाइंड आउट कर लिया तो चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं। ठीक है। अगर मार्केट 3372 के नीचे कोई वीकली क्लोज दे देगी तो नेक्स्ट आने वाले डेज में मार्केट आपको 3175 और 3000 के एरियाज में देखने को मिल सकती है। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट चांसेस हैं कि यहां पे मार्केट इसको ब्रेक ना करे, ऊपर जाए कोई मसला नहीं है। हमने करंटली M15 के मोमेंटम को ट्रेड करना होता है। अगर मार्केट यहां से स्वीप लेके ऊपर क्लोज हुई तो वो नेक्स्ट आप लोगों को नेक्स्ट वीक में बता दिया जाएगा। सेकंड मैं यहां पे बात करूंगा, यहां पे इस मंथ के, इस वीक के जो आपके पास इंपॉर्टेंट न्यूज है उनकी, जिसमें आपके पास जो जुलाई 2029 को जॉब ओपनिंग यहां पे नजर आ रही होगी। ठीक है। उसके बाद अगर बात कीजिए वेडनेसडे को, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसमें आपको FOMC की स्टेटमेंट नजर आ रही होगी, ये वाली। ठीक है। इसके साथ यहां पे एडवांस ADP है, ये कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं होगी, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद अगर मैं 31 की बात करूं, 31 जुलाई को आपको अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स नजर आएगा। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम नजर आएगा, PMI का डाटा ऑड के अंदर नजर आएगा, और डॉलर की अगर फ्राइडे की बात की जाए तो यहां पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या कि ये वीक इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। थर्ड चीज के यहां पे ये जो वीकली कैंडल है नेक्स्ट बनने जा रही है, ये इस मंथ की लास्ट क्लोजिंग कैंडल होगी। ठीक है। और अगर इस मंथ की क्लोजिंग बियर होगी तो ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट भी बियर देखने को मिल सकता है। अब मैं यहां पे आप लोगों को शो करवाऊंगा कि मंथली कैंडल हमारे पास क्या कह रही है, और जो स्ट्रेटेजी की मैंने आप लोगों के साथ बात की थी वो चीज माइंड में रखिएगा, अभी मैं शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है। मंथली कैंडल की अगर मैं यहां पे बात करूं तो मंथली कैंडल आपके पास अभी तक इस बड़ी कैंडल के अंदर ये 3 कैंडल्स बनी है। मतलब प्रीवियस 3 मंथ से गोल्ड एक ही रेंज के अंदर क्या है, स्टक हो चुका है। अब अगर ये मंथली कैंडल यहां पे क्लोज होती है और ये यहां पे फ्लिप मार देती है तो चांसेस हैं कि मार्केट इसके 50%, जो बड़ी कैंडल है, मैंने हाई लो जिसका मार्क किया हुआ है, इसके अगर 50% से नीचे आती है तो आप लोगों ने ज्यादा फोकियत रेंज के अंदर सेल में देनी होती है। ठीक है। इसी तरह आप डेली की कर लिया करें। डेली की आप एक कैंडल मार्क करें, उसका 50% मार्क करें, उसके ऊपर है तो कोशिश करें बाय को तरजीह दे, अगर उसके नीचे है तो कोशिश करें आप सेल को तरजीह दे। ये एक स्ट्रेटेजी है जो आप गोल्ड के अंदर, US30 के अंदर, ट्रेंडिंग पेयर के अंदर आप लगा के उसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। मंथली के अकॉर्डिंग भी वही लेवल्स इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर 24 के नीचे आई मार्केट तो 72 तक आ सकते हैं, 72 पे मार्केट क्लोज करती है तो ये कैंडल फ्लिप मार जाएगी। अगर ये कैंडल फ्लिप लगा रही है तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट नीचे जा सकती है। दूसरा, मंथली के अकॉर्डिंग मैं कहने के एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मंथली क्लोजिंग हमारी 3280 से लेके 3290 3300 के दरमियान होनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस 3 कैंडल्स इसी स्टेटमेंट पे क्लोज हुई। अगर ये थोड़ा सा हल्का सा ऊपर क्लोज हुई तो नेक्स्ट कैंडल वीक उड़ा के ऊपर निकल जाएगी नेक्स्ट मंथ में, चांसेस हैं। ठीक है। अगर नहीं तो इसके नीचे यहीं पे कहीं पे करीब पे क्लोज होनी चाहिए या नीचे सेल में जानी चाहिए, देयर आर वेरी हाई चांसेस। तो हमने इसको देख रहे हैं। अब हमने ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड करने के लिए मैं आपको मैकेनिज्म सिखाने जा रहा हूं, उसको प्रॉपर वे में देखना है। चार्ट को मैंने कन्वर्ट कर लिया डे के अंदर। डेली में आपको नजर आ रहा होगा कि 3 कैंडल्स आपकी हैं और यहां पे वी शेप रिवर्सल मिला है, जो कि आपको वीकली के अंदर यहां पे एक हैमर कैंडल नजर आ रही है जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की, टोटल लिक्विडिटी एरिया बन चुका था। अब इन लेवल्स की लिक्विडिटी पड़ी है। सबसे पहले डेली बायस या वीकली बायस के अंदर आप टारगेट्स निकाला करें। ठीक है। आप 3375 के नीचे मंडे को सेल हैं और नीचे अप्रोचेबल एरियाज आपका ये वाला लिक्विडिटी हो सकती है 72 3300, ये वाले एरियाज।
हो सकते हैं, ये मेरे मंडे की परसेप्शन है। अब ट्यूसडे को डेली ब्यास क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा अपने व्हाट्सएप के अंदर, क्योंकि ये आपको मंडे की क्लोजिंग पे पता लगेगा कि आपके ट्यूसडे का जो डेली बायस है वो क्या रहने वाला है। आप लोगों ने उसके लिए बायो में जाना है, बायो में जाके आप लोगों ने मेरे लिंक पे क्लिक करें और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना है। अगर नहीं मिल रहा तो सिंपल आप लोगों ने मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर देना, मैं वहां पे आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सेकंड, जब आपको डेली ब्यास आपको पता चल गया कि आपका सेल है, आप 3375 के नीचे सेल है, तो यहां पे देखें आप लोगों ने फिर आ जाना तो माइनर लेवल्स के ऊपर, जो मैं आप लोगों को ड्रॉ करके देता हूं। करंटली मार्केट के जो लेवल्स है मंडे के लिए वो 3326 और 3340 है। अगर मार्केट 3340 के नीचे है तो आप लोग सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3326 तक। अगर इसको ब्रेक कर दे तो फिर अप्रोचेबल एरियाज 3315, 3312, 3307 और 3296, 3292 ये वाले हो सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहां पे 3340 के ऊपर क्लोज करती है, फिर चांसेस हैं कि मंडे को मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेली हम 3375 के नीचे सेल हैं, और यहां पे अगर मैं बात करूं 3375 की, तो आपका ये 3376 का लेवल बन रहा है। ये पूरी रेंज मार्केट प्ले आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज को मद्देनजर लाजमी रखना है कि अगर मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, मोमेंटम करंटली बाय में शिफ्ट हुआ, वो आपको व्हाट्सएप के अंदर मैं बता देता हूं, तो आप लोगों ने ट्रेड उसी तरह ही प्लेस करनी होती है कि आपने बाय की एंट्रीज प्लेस आउट करते जाने। अगर 40 के ऊपर क्लोज हुई 43, 47, 53 के ऊपर क्लोज होती है, 59 के ऊपर 66 के ऊपर 76। ठीक है, फिर यहां से चांसेस हैं डाउन आने के, या मार्केट यहीं पे कहीं पे रिवर्सल दे देगी। वो रिवर्सल से रिलेटेड आप लोगों को व्हाट्सएप के अंदर गाइड किया जाता है। ठीक है, तो उस चीज को मद्देनजर लाजमी रखना है। अब एंट्री कैसे करनी होती है, एक तो मैंने आपको वो तरतीब बता दी कि अगर आपके पास डेली कैंडल के 50% से प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर है तो बाय, उसे नीचे है तो सेल, ये वाली स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। या अगर आप मेरे लेवल पे फर्ज करें, ये लेवल यहां पे ब्रेकआउट होता है, यहां पे फेयर वैल्यू गैप के साथ एंट्री देते हैं, तो आप लोग यहां पे इंटर हो सकते हैं। ठीक है, अब ये लेवल था, यहां पे ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट होने के बाद दोबारा मार्केट ये वाले डिमांड में जाकर टकराई, सप्लाई में टकराई है, यहां से सेल करके स्टॉप लॉस हम इस हाई के ऊपर रख सकते थे, तो यहां से एंट्री हम ले सकते थे। ये चीज मैंने एंट्री दी भी थी, अगर आप लोगों को याद है, मैंने कोई 3412 से सेल करवाया था और 3276 तक, फिर 3266 से सेल करवाया था दोबारा, 3366 से सेल करवाया था 3324 तक के एरियाज आप लोग मेरे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग ट्रेड एंट्री सेटअप सारे मैं व्हाट्सएप में शेयर करता हूं, वहां पे लाजमी फॉलो कर ली। इस वीक का डेली ब्यास, वीकली डेली बायस और वीकली बायस सेल है, बट मंडे को हम 3376 के नीचे सेलर हैं, और बाकी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के जो डेली बायस होंगे वहां पे शेयर कर दी जाएंगे, और वीकली के अकॉर्डिंग हम 3438 के नीचे सेल हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आप लोग के साथ एक्सप्लेन कर दी हैं। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन या क्यूरी आपके माइंड में बचती है, कमेंट बॉक्स आप लोगों का पड़ा है, उसमें जाके आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको वीडियो की शक्ल में दे दूंगा। दुआ में याद रखिएगा, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह पे फॉलो अप कीजिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत, अल्लाह हाफिज।